संयुक्त अरब अमीरात देश का एक शहर दुबई है। कभी यह शहर एक रेत के मैदान से ज़्यादा कुछ नहीं था। कई लोगों को लगता है कि दुबई की ज़्यादातर कमाई तेल से होती है, पर ऐसा नहीं है। तेल से दुबई केवल 1% ही कमाता है। सबसे ज़्यादा तो यह शहर टूरिज्म से कमाता है, जो कि 20% है। दुबई में 1950 के दशक में तेल की खोज हुई। इस तेल के कारण दुबई की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी, पर इसके 8 साल बाद जब शेख रशीद बिन सईद अल मकसूद ने दुबई की सत्ता संभाली, तब तक मछली और मोती का व्यवसाय खत्म होने लगा था और दुबई की अर्थव्यवस्था तेल पर ही निर्भर हो गई थी। तब उन्होंने कहा था, मेरे पिता ऊंट की सवारी करते थे, मैं मर्सिडीज चलाता हूँ, मेरा बेटा लैंड रोवर चलाता है, उसका बेटा लैंड रोवर चलाएगा, लेकिन उसका बेटा ऊंट की सवारी ही करेगा। यानी मखदूम का कहना था कि तेल का यह प्राकृतिक खजाना अधिक समय तक नहीं चलेगा और जो दुबई ने तरक्की करी वह फिर से धराशायी होकर यह शहर वापस रेत का मैदान ही बन जाएगा। उन्होंने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए कमाई के दूसरे तरीकों पर फोकस किया। उन्होंने सबसे पहले पोर्ट पर ड्राई डॉक बनाया, जहां शिप रिपेयर किए जाते थे। इसके बाद पोर्ट के आसपास इलाकों को डेवलप किया। 1975 में आसपास कनेक्टिविटी के लिए अल सिद्दत टनल बनानी शुरू करी। फिर उन्होंने 490 फुट ऊंची मंजिलें, जिन्हें इसके पर कहते हैं, बनानी शुरू करवाई। इसके बाद 39 मंजिला दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया। यह सब बिल्डिंगें बेहद फेमस हुई, जिससे पर्यटन विकसित होने लगा। 1990 में कमर्शियल फ्री जोन बनाया। इसके तहत कंपनियों को कस्टम ड्यूटी टैक्स नहीं देना पड़ता था, जिसके कारण दुबई में कई कंपनियां चलने लगी। फिर संयुक्त अरब अमीरात में एक करेंसी अपनाने का सुझाव दिया, जिससे संयुक्त अरब अमीरात की करेंसी मजबूत हुई। मखदूम के बाद उनके बेटे शेख मोहम्मद के हाथों में सत्ता आ गई। उन्होंने अपने पिता की तरह हवाई ट्रांसपोर्ट आसान बनाया। उन्होंने एयरलाइन सुविधा का विकास किया। 1990 में दुबई एयर शो की शुरुआत करी। उसके बाद दुबई में बड़े बड़े होटल बनाने का काम हुआ। 1999 में बुर्ज अल अरब होटल बनाई। यह दुनिया का पहला 7 स्टार होटल बना और धीरे धीरे दुबई टूरिज्म के क्षेत्र में बढ़ता गया। दुबई में मॉडर्न चिड़ियाघर, मॉडर्न गैलरी व स्काई डाइविंग है। 1995 में यह शॉपिंग फेस्टिवल की शुरुआत हुई, जिससे दुबई की इकोनॉमी तेजी से बढ़ी। 1999 में दुबई इंटरनेट सिटी के तौर पर बनने लगा। दुबई खेलों को भी प्रमोट करने लगा। फिर दुबई ने आर्टिफिशियल द्वीप बनाया। यह द्वीप सैटेलाइट से देखने पर एक पेड़ जैसा दिखता है। इसमें बहुत से घर बने हैं। इस तरह से दुबई एक के बाद एक काम करता गया और आज रेत का मैदान लोगों और ऊंची इमारतों से भर गया। दुबई अब कईयों के लिए सपनों का शहर बन गया है। यहाँ की खूबसूरती, गगनचुंबी इमारतें लोगों को मनमोहक लगती है। आमतौर पर जहाँ हमारे देश में पुलिस जीप, बोलेरो व स्कॉर्पियो में आती है, वहीं दुबई में पुलिस लैम्बोर्गिनी, फेरारी व बेंटले जैसी करोड़ों की लग्जरी कारों में आती है। एक और खास बात, दुबई में कोई एड्रेस कोड, जीप कोड, एरिया कोड व पोस्टल कोड नहीं है। आमतौर पर अधिकतर देशों में एटीएम से पैसे ही निकलते हैं, पर दुबई में सोना निकालने वाले एटीएम भी है। यहाँ बड़ी बड़ी इमारतें तो है ही, पर यहाँ बेहद ऊंचाई पर टेनिस ग्राउंड भी बनाए गए हैं। इतनी ऊंचाई पर यह ग्राउंड कुछ अलग ही मनोरंजक है। दुबई मॉल दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर है। यहाँ 1200 से भी ज्यादा स्टोर है। दुबई की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है। कहते हैं कि सबसे ऊंची इमारत में रहने वाले लोग सूर्य को ज्यादा समय के लिए देख पाते हैं और चांद यहाँ काफी देर बाद दिखता है। दुबई में बस स्टैंड पर भी एसी लगे हुए आपको दिख जाएंगे। दुबई में 1822 में 1200 लोगों की जनसंख्या थी, पर 2019 में 33,55,900 हो गई है। दुबई में 90% जनसंख्या विदेशों से आकर रह रही है। दुनिया की सबसे ऊंची होटल गेवरो होटल दुबई में स्थित है। दुबई में खुशी मंत्री भी है। यह मंत्री दुबई की खुशी के लिए जिम्मेदार है। विश्व के खुशहाल देशों में दुबई 24वें स्थान पर है। उम्मीद है दोस्तों
दुबई से जुड़ी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन चालू कर लें। आपका कीमती समय देकर ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।